नमस्कार, अभिनंदन है सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल एस्ट्रोटेबल.com पे। और गोचरों पे आधारित वीडियो सारी बन चुकी है। सारे ग्रहों के गोचर जो हैं हर राशि वालों के लिए क्या ले आ रहे हैं अप्रैल के महीने में, इसकी वीडियो पहले भी बन चुकी है। और अभी जो वीडियो बन रही है वो है विशेष रूप से मंगल के गोचर की, क्योंकि मंगल जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूर और उग्र ग्रह माना जाता है, जैसा कि लोगों के मन में एक अवधारणा है। हालांकि मंगल युवराज होता है, आप में यदि अच्छे भाव अच्छी राशि में बैठा है तो ऊर्जा भी देता है, जोश भी डालता है, आप में आपके पराक्रम में वृद्धि करता है और आपको भूमि का, भवन का, वाहन का सभी सुख देता है। तो मंगल को यदि समझा जाए कि कैसा है, तो एक क्रूर ग्रह होने के साथ साथ ये बड़ा ही एक कहते हैं आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ग्रह भी होता है। तो उसी मंगल का गोचर जो है सिंह राशि के लिए कैसा होगा, आइए इस पे एक प्रकाश डालते हैं या आपको समझाने का प्रयास करते हैं। खासतौर से चंद्र राशियों पर आधारित होती है गोचरों की जो श्रृंखला है। तो यदि आपके कुंडली में चंद्रमा जो है 5 अंक में है तो आपके लिए ये गोचर जो है मायने रखता है या उसका मतलब निकलता है, मार्गदर्शन आपका कर सकता है। 5 अंक सिंह राशि के लिए होता है तो आपकी राशि भी सिंह होगी। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए यदि तो मंगल जो होता है एक राजकारी योगकारी ग्रह माना जाता है। मंगल जो होता है इनके सुखेश का भी लॉर्ड होता है और इनके नवम भाव यानी भाग्य भाव का भी लॉर्ड होता है। और उस मंगल का ही गोचर है, सुख और भाग्य के भाव का जो मंगल है वो सारा जो गोचर कर रहा है वो आपके लाभ भाव में कर रहा है। 3 अंक जहाँ लिखा है यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, बुध की राशि में। और लाभ भाव में यदि पाप प्रभाव रहे तो निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल देता है। और मंगल जो है योगकारी होने के साथ साथ लाभ भाव में जाएगा तो निश्चित रूप से सिंह राशि वालों के लिए एक प्रबल लाभकारी योग या बहुत ही शानदार योग बनाएगा। और गोचर के दौरान खासतौर से देखा जाए 14 अप्रैल से लेकर 2 जून के बीच बड़े ही शानदार फल देगा। उन्नति कह सकते हैं, सामाजिक उन्नति या आर्थिक उन्नति कह सकते हैं, या सोच में एक जो है तीव्रता आना, जोश आना, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं सिंह राशि वालों को मिलेंगी अप्रैल के महीने में मंगल के इस गोचर से। और मंगल चूंकि देखें उसकी 3 दृष्टियां जो होती हैं 4, 7, 8, उसकी दृष्टियां भी बड़ी अच्छी पड़ रही हैं तो लाभ की संभावनाएं मंगल और बढ़ा देता है। चूंकि सिंह राशि का मित्र होता है, सुखेश और भाग्येश होता है और लाभ भाव में जाए तो संभावनाएं बढ़ा देता है अपनी। चौथी दृष्टि यदि आप उसकी देखेंगे तो आपके धन भाव पे पड़ेगी मंगल की। और धन भाव जो होता है यदि लाभ भाव से रिलेटेड हो जाए तो निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल मिलते हैं और आपकी अचल संपत्तियों में वृद्धि होने के जो योग हैं वो बढ़ जाते हैं। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन में जो है, पारिवारिक जीवन का मतलब यहाँ पे सारे लोग जो हैं यानी माता पिता हैं, बच्चे हैं, चाचा चाची लोग हैं, जितने भी आपके रिलेशन में लोग हैं वो हैं। सप्तम भाव जहाँ दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, सेकेंड हाउस आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन को दिखाता है। तो इन लोगों से एक हारमोनी बनना, इन लोगों में एक मांगलिक कार्य होना या पूजा पाठ होना, ये सारी चीज़ें मंगल यहाँ पे कराएगा लाभ भाव में बैठ के। एक चीज़ ये करेगा, चूंकि सेकेंड हाउस आपकी वाणी का विभाग होता है तो सेकेंड हाउस पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो वाणी जो होती है आपकी वो थोड़ी जो होती है वो एग्रेसिव हो जाती है कह सकते हैं, या चीज़ों को आप जो कराना चाहते हैं वो बहुत ही एग्रेशन के साथ कराना चाहते हैं, ऊर्जा के साथ कराना चाहते हैं। तो यदि ज़रूरत है उसकी तब तो उस चीज़ को अप्लाई करें, नहीं है तो चीज़ों को थोड़ा पोलाइट रखें, अपनी भाषा को, अपनी वाणी को, अपने हाव भाव को थोड़ा यदि आप नम्र रखते हैं तो चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं बल्कि और बेहतर होंगी आपके लिए। सिंह राशि वैसे ही मानी जाती है कि ऊर्जावान राशि होती है। मंगल का जब पूरा सहयोग मिलता है तो उनमें ऊर्जा जो होती है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मिलने लगती है। तो मंगल यहाँ पे ये योग लेके आ रहा है। आपकी वाणी जो होगी वो लोगों को डोमिनेट करने वाली, दबाने वाली, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस पर थोड़ा आपको एक कह सकते हैं सजगता रखनी होगी, एक थोड़ा नियंत्रण रखना होगा ताकि चीज़ें जो हैं आपके वश में रहें, आपके व्यवहार से चीज़ें बिगड़े ना। बाकी मंगल जो है लाभ भाव में बैठ के आपको कमाने के साधन जो है और आपके बचाने के साधन वो दोनों को बढ़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि देखा जाए तो मंगल के जो 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी और लाभ भाव से मैं देखेगा तो निश्चित रूप से वो लोग जो कि खास तौर से सेना में या पुलिस में या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में सहयोग चाहते थे या इसमें कोई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी उन्हें। और यदि कोई रिजल्ट उनका आने वाला था तो उनके फेवर में आने की संभावनाएं 14 अप्रैल से लेकर 2 जून के बीच में बढ़ भी जाती हैं। इस समय मंगल की दृष्टि जब आपके पंचम पे रहे तो एक ये कष्ट देता है कि संतान होने में विलंब कराता है। सूर्य और मंगल और राहु ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि यदि पंचम से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ थोड़ा उसका बुरा असर जरूर देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें जरूर मंगल करेगा। बाकी आपके यदि विद्या बुद्धि के लिए कह लें, आपके कंपटीशन में सफलता के लिए कह लें तो बड़े अच्छे फल लेके मंगल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही उसकी 8वीं दृष्टि आप देखेंगे तो आपके छठे भाव पे पड़ेगी और छठा भाव चूंकि होता है
आपके रोग का होता है, शत्रुओं का होता है और आपके ऋण लेने का होता है। तो यहाँ लाभ भाव में बैठ के मंगल इन तीनों चीज़ों में आपको फायदा देगा। आपके रोग और शत्रुओं को नष्ट करेगा, साथ ही आपके ऋण लेने की संभावना यदि है, आप यदि बैंक से फाइनेंस किसी चीज़ का कराना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें लाभ आपको मंगल निश्चित रूप से दिलाएगा। निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें आपकी एक कहते हैं कि क्रमवार जो है वो आपके एक के बाद एक सॉल्व होती चली जाएंगी। मंगल यहाँ पे इतने ज़्यादा आपको फल देने वाला है। तो मंगल जो है योगकारी होने के साथ साथ यदि लाभ भाव में आ गया तो फल बड़े शानदार देगा, इसमें कोई दो राय नहीं सिंह राशि वालों के लिए। और पार्टनरशिप के बिजनेस में हो या खुद का अपना कोई बिजनेस आपको का हो, उसमें निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलना, भाग्यवश चीज़ें, भाग्य भाव का स्वामी हो के लाभ भाव में हो तो भाग्यवश वो चीज़ें भी हो जाना जिसके लिए आप सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी या बहुत मुश्किल से मुझे मिलेगा, वो भी ईजिली मिल जाना। ये सारी चीज़ें सिंह राशि वालों के लिए इस महीने के लिए गोचर में बनी हुई हैं। तो इतनी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि गोचर तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं या बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि गोचर में वो फल नहीं मिला जो आपने बताया। उसके पीछे कारण एक ये होता है कि कुंडलियों में मंगल कहाँ बैठा है, आपकी नैसर्गिक कुंडली में। इस पर भी आपको एक नज़र डालनी होगी। मंगल यदि आपकी कुंडली में योगकारी है और अच्छे भाव में बैठा है, यानी या मेष में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में, वृश्चिक राशि में बैठा है, या मकर राशि में बैठा है, या केंद्र में बैठा हुआ है कहीं पे किसी अच्छे राशि में, तो निश्चित रूप से ये गोचर जो है और भी ज़बरदस्त आपको फल देगा। जितना मैंने बताया हो सकता है उससे ज़्यादा फल अच्छे आपको दे। लेकिन वही मंगल यदि आपका नीच का बैठा है, कर्क राशि में बैठा है कहीं पे, या कहीं पे कह सकते हैं कि वैसे यानी 6, 8, 12 भाव में इस तरह से बैठा हुआ है कि योगकारी नहीं बन रहा है, तो ये फल आपको, हालांकि लाभ भाव में गया तो देगा फल आपको, लेकिन मध्यम फल देगा। बहुत ज़बरदस्त जिसको कहते हैं कि फल मिलना, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगे इस समय। तो अपनी नैसर्गिक कुंडली भी आप जरूर चेक किया करिए कि आपकी नैसर्गिक कुंडली क्या कहती है। नैसर्गिक कुंडली यदि बताती है कि नहीं आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, तो ये गोचर जो है लाभ भाव का, ये निश्चित रूप से आपको बड़ा ही शानदार देगा। तो मंगल आपको एक तरह से कह सकते हैं ऊर्जा देगा, जोश देगा और धन कमाने के संसाधन देगा, और साथ ही साथ शत्रुओं का विनाश करना और चीज़ें जो हैं एक के बाद एक अच्छी चीज़ें आपको जरूर देगा मंगल यहाँ पे। तो सिंह राशि के लिए कह सकते हैं मंगल का ये गोचर हर तरह से जो है एक अच्छा फल लेके आ रहा है। और भी राशियाँ हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, लेकिन सिंह राशि ऐसी है जिसमें मंगल योगकारी भी होता है और फल भी बड़े शानदार लेके आता है। तो गोचर भी बड़े अच्छे हुए हैं, फल भी बड़े अच्छे आपको मिलेंगे। तो इतनी चीज़ें थी। बाकी आपको यदि लगता है कि मंगल का ये गोचर आपको बहुत ज़्यादा फल नहीं दे पा रहा है, तो अपनी नैसर्गिक कुंडली चेक करें, और लगता है कि मध्यम फल है तो हम आराधना, शुभ फल हो या मध्यम फल हो, आराधना तो जरूर करनी चाहिए प्रभु की। लेकिन आपके मध्यम फल मिल रहे हैं तो आराधना और भी ज़्यादा आपको करना चाहिए। खासतौर से मंगल का यंत्र स्थापित करना या फिर मंगल के बीज मंत्र का जाप करना कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप ना कर पाएँ तो हनुमान की आराधना करें। मंगल और शनि के लिए हनुमान जी की आराधना करने से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। यदि हनुमान जी की आराधना आप करते हैं तो मान के चलिए कि जितने भी कष्ट हैं सभी ग्रहों के, सिर्फ मंगल के ही नहीं, कलयुग में चूँकि एक जीवित देव माने जाते हैं वो, तो सभी राशियों के लिए हनुमान जी की आराधना करना निश्चित रूप से बड़ा ही एक फ्रूटफुल होता है। और सत्कर्मों में वृद्धि होने से पाप कर्मों में ज़रूर कमी आती है और आत्मविश्वास में ज़रूर वृद्धि होती है। तो इतनी चीज़ें करिए, बहुत ही अच्छा गोचर आपके लिए, इसका लाभ भी उठाइए। और शुभकामनाएं हैं कि आपके चीज़ें जो आपको हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो ईजिली आपको मिलती रहे मंगल के इस गोचर में। धन्यवाद।